ये सरस्वती नदी का पानी नहीं, समुद्र का प्रमाण है। जी हाँ, ये कहना हमारा नहीं है, ये वो तमाम खबरें हैं जो इस वक्त सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं। सोचिए कि रेगिस्तान की धरती से भी पानी का फुवारा निकल सकता है, जिस पानी को लेकर भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं और तो और खुद वैज्ञानिकों ने इसे लेकर कई दावे किए हैं। दरअसल ये खबर जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र से सामने आई है, जहां बीते दिनों ट्यूबवेल की बोरिंग के दौरान ट्रक के साथ मशीन जमीन में ही समा गई थी। इस दौरान जमीन से भारी प्रेशर के साथ पानी निकला था, जिससे आसपास समंदर जैसा नजारा हो गया था। इस पानी को लेकर अलग अलग दावे किए गए। एक दावा ये भी किया गया कि ये सरस्वती नदी का पानी है और अब इस दावे को भूजल वैज्ञानिकों ने सिरे से खारिज कर दिया है। प्रेशर के साथ सफेद रंग की मिट्टी भी पानी के साथ बाहर आती नजर आई। इसी को लेकर कई लोगों ने इसे सरस्वती नदी का पानी भी बताया। यह पानी खारा बताया जा रहा है, जिसकी वजह से सरस्वती नदी के दावों को वैज्ञानिक खारिज कर रहे हैं। दरअसल जैसलमेर का यह इलाका करीब 25 करोड़ साल पहले तैथिस सागर का तट हुआ करता था। इसे लेकर कई वैज्ञानिक शोध में जुटे हुए हैं। बोरवेल का खारा पानी और सफेद चिकनी मिट्टी समुद्र के पानी से मिलते जुलते पानी के दावे को और मजबूत कर रही है। भूजल विशेषज्ञों के अनुसार जमीन से टर्सरी काल की सैंड निकली है। इसके मद्देनजर यह पानी 60 लाख साल पुराना होने की भी संभावनाएं है। यह पानी वैदिक काल से भी पुराना होने की संभावनाएं जताई जा रही है, जिसको लेकर इस पर स्टडी की भी आवश्यकता बताई गई है। बताया जा रहा है कि जैसलमेर के मोहनगढ़ में एक खेत में ट्यूबवेल के लिए जब बोरिंग हो रही थी, तो उसी समय ट्रक और मशीन जमीन में ही समा गए थे, जिसके बाद जमीन से पानी का सैलाब फट पड़ा। यह पानी 3 दिन तक बहता ही रहा था। इसी को लेकर बड़ौदा से ओएनजीसी की क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम मौके पर पहुंची और स्पॉट पर ही स्टडी शुरू कर दी। इसके बाद ट्यूबवेल वाले गड्ढे में दबे ट्रक और मशीन को निकाला जाए या नहीं, इसी के साथ पानी के गड्ढे से पानी का स्तर लगातार भी कम हो रहा है, ये भी बताया गया है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि भूगर्भ से अभी गैस भी निकल रही है। पानी से गैस के बुलबुले लगातार उठ रहे हैं। तमाम जानकारों का कहना है कि जैसलमेर के इस इलाके में सालों पहले समुद्र के दावे के साथ देश विदेश के कई वैज्ञानिक शोध करने पहुंचे थे। यहाँ समुद्र होने का सबसे बड़ा उदाहरण आकल गांव में स्थित फूड फोसिल पार्क है, जिसमें कई साल पहले के पेड़ की जीवाश्म मौजूद थे, जो समय के साथ पत्थर में तब्दील हो गए थे। इसे लेकर भी 2 थ्योरीज पर दावे किए गए हैं। पहला दावा ये कि जैसलमेर में तैथिस सागर में कई नदियां आकर मिलती थी। इन नदियों में बाढ़ आने पर पेड़ टूटकर बह जाते थे। इन्हीं पेड़ों के तने बहते हुए आकल में आ गए। दूसरा दावा ये किया जा रहा है कि जमीन के नीचे दबने के बाद पेड़ के नर्म भाग जैसे पत्ते, टहनियां सड़ जाते थे, लेकिन लकड़ी, बीज कठोर भाग होने के कारण पत्थरों में बदल गए। इसके बाद करोड़ों सालों की प्रक्रिया में ये जीवाश्म बनकर जमीन से बाहर आ गए और आखिरकार ये पानी का सैलाब फट पड़ा। फिलहाल अब इस वीडियो पर और जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले पर अब एक तरह से तहकीकात ही चल रही है, इस पूरे मामले पर, इस वायरल वीडियो पर अब आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।